हेलो नमस्कार, सभी का स्वागत है आपके अपने 11 मिनट के शो में। विषय है हमारा आज शुष्क खेती, जिसे हम ड्राई फार्मिंग कह सकते हैं। तो आइएगा शुरू करते हैं आज के इस सेशन की। तो ड्राई फार्मिंग, ये ध्यान रखना है आपको, इसको कहते हैं शुष्क खेती। अगर हम शुष्क खेती की बात करें तो शुष्क खेती होती क्या है, तो यहां पर देखिएगा सबसे पहले आपके लिए तो ऐसे क्षेत्र जहां पर बरसात कम होती हो और सिंचाई की क्या है एक विकट समस्या हो, ये ध्यान रखना। तो ध्यान रखना, ऐसे क्षेत्रों में की जाने वाली ऐसे क्षेत्रों में की जाने वाली खेती जहां पानी की समस्या हो, अर्थात यहां पर खेती वर्षा पर निर्भर, राइट। तो देखिएगा शुष्क खेती का क्लासिफिकेशन लिखिएगा, यहां पर वर्षा की मात्रा के आधार पर शुष्क खेती का वर्गीकरण, राइट। तो यहां पर देखिएगा नंबर 1 पहला होता है आपके यहां पर ड्राई फार्मिंग, जिसको लिखा गया है ये ड्राई एग्रीकल्चर होता है। वैसे ये ध्यान रखना, शुष्क कृषि बोलते हैं ना इसको, ये ड्राई एग्रीकल्चर लिख लेना, यहाँ पर इसको कृषि कर लेना। हाँ, अब यहां पर आ जाओ, यहां लिखते हैं शुष्क खेती, ठीक है बेटा। यहां पर क्या लिखा जाता है, तो यहां लिखते हैं शुष्क खेती, इसे कहते हैं ड्राई फार्मिंग। ये ध्यान रखना, क्या कहते हैं, ड्राई फार्मिंग। तो इसके कुछ बिंदु लिखिएगा, ऐसे क्षेत्र जहां की औसत वार्षिक वर्षा, ठीक है। तो औसत वार्षिक वर्षा कितनी होगी, तो याद रखिएगा औसत वार्षिक वर्षा बिलो 750 से कम होगी, बिलो 750 mm से कम। यहां का अगर ग्रोइंग सीजन देखें तो यहां पर ग्रोइंग सीजन कितना होगा बेटा, तो यहां पर ये ध्यान रखना, ग्रोइंग सीजन की अगर बात करोगे तो ग्रोइंग सीजन होता है बिलो 75 डेज। साथ में ही अगर आप यहां पर बात करेंगे तो यहां ध्यान रखना मुख्य उद्देश्य क्या रहता है, नमी संरक्षण मुख्य उद्देश्य होता है यहां पर, यह ध्यान रखना आपको। अगर हम आगे बात करें तो नंबर 2 आता है आपके पास ड्राई लैंड फार्मिंग। और अगर हम ड्राई लैंड फार्मिंग की बात करते हैं तो ऐसे क्षेत्र जहां की औसत वार्षिक वर्षा क्या होगी, तो ये ध्यान रखना, जहां औसत वार्षिक वर्षा कितनी होगी बेटी, तो ये ध्यान रखना बेटा, यहां पर 750 से लेकर के 1150 mm। अगर हम यहां पर बात करें तो यहां पर एवरेज ग्रोइंग सीजन जिसको कह सकते हैं, तो ध्यान रखना यहां जब हम बात करते हैं ग्रोइंग सीजन की, तो ये ध्यान रखना ग्रोइंग सीजन यहां पर 75 से 120 दिन होते हैं। और यहां जो होता है मुख्य उद्देश्य यहां भी क्या होता है, तो ये ध्यान रखना नमी संरक्षण जिसको कह सकते हैं, ठीक है। यहां क्या होता है, नमी संरक्षण करना मुख्य उद्देश्य होता है, ठीक है। तीसरा जो अगर देखा जाए तो तीसरा आता है रेन फेड फार्मिंग। ये ध्यान रखना, क्या कहते हैं, तीसरे को कहा जाता है रेन फेड फार्मिंग, इसे कहते हैं वर्षा आधारित खेती। रेन फेड फार्मिंग की जब बात करते हैं तो यहां अगर आप देखोगे रेन फेड फार्मिंग की, तो यहां पर क्या लिखिएगा, तो औसत वार्षिक वर्षा, अगर हम देखें तो औसत वार्षिक वर्षा कितनी होगी, तो ये ध्यान रखना 1150 mm जो होता है उससे क्या होती है, ज्यादा होती है। और यहां पर जो ग्रोइंग सीजन होगा, यहां पर जो ग्रोइंग सीजन होता है वो आपको ध्यान रखना कितना होगा, 120 डेज से क्या होता है बेटा, ज्यादा।
एक और ध्यान रखना, यहां पर नमी को संरक्षित करना नहीं बल्कि जल निकास मुख्य उद्देश्य होता है। क्या होता है यहां पर, तो याद रखिएगा, जल निकास मुख्य उद्देश्य होता है। मुख्य उद्देश्य, कभी आपसे यह पूछ लिया जाए कौन सी खेती पूर्णतः वर्षा पर निर्भर है, तो लिख लीजिएगा यह खेती पूर्णतः वर्षा से। क्यों? क्योंकि यहां पर पानी ज्यादा है, इसलिए आपके खेती के आर्टिफिशियल इरिगेशन की आवश्यकता ही नहीं होती है। अगर हम यहां पर बात करें तो भारत में देखिएगा लगभग जिसको कह सकते हैं 90 से लेकर के 95% दलहन जो होती है, दलहन उत्पादन इसी से होता है, आपके ड्राई एग्रीकल्चर के अंतर्गत ही दिखाई देगा, ये ध्यान रखना। लगभग हमारे यहाँ पर 85% के आसपास क्या होता है, ऑयल सीड प्रोडक्शन जो होता है तो वो आपके इसी से होता है। और मोटे अनाजों की बात करते हैं तो मोटे अनाज, ये ध्यान रखना है आपको, कहां, तो मोटे अनाज लगभग 95% इसी से होते हैं। ठीक है, भारत में शुष्क खेती के अंतर्गत पहली बार जो अनुसंधान है वो आपके 1923 के अंतर्गत, जिसको कह सकते हैं महाराष्ट्र में शुरू हुआ था, ये ध्यान रखना। तो प्रथम बार, ठीक है, आपको याद रखना, प्रथम बार शुष्क अनुसंधान, ठीक है, प्रथम बार शुष्क अनुसंधान की जब हम बात करते हैं तो अनुसंधान 1923 में, ये ध्यान रखना, पुणे महाराष्ट्र में हुआ था। अगर हम कुछ संस्थानों की बात करें तो यहां देखिएगा शुष्क कृषि से संबंधित इकरी सेट, जिसको कह सकते हैं 1972 में आपके हैदराबाद में, ये ध्यान रखना, जो कि तेलंगाना में है, ये ध्यान रखिएगा। दूसरा यहां पर सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर ड्राईलैंड एग्रीकल्चर, जो कि 1985 में आपके हैदराबाद तेलंगाना में। अगर हम बात करें, याद रखिएगा, शुष्क से संबंधित कार्य करता है काजरी 1959 में राजस्थान के अंतर्गत। अगर आप देखोगे तो राजस्थान के जोधपुर में स्थित है, ये ध्यान रखना। और अगर मैं बात करूं, यहीं पर आपको दिखाई देगा आफरी एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, एस्टेब्लिश्ड ऑन 1987, राजस्थान जोधपुर। और एक और छोटा सा संस्थान है आपके पास, CIAH, क्या है, CIAH, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एरिड हॉर्टिकल्चर। और ये कहां है, तो ये ध्यान रखना बीकानेर में है। और स्थापना इसकी कब हुई थी, 1993 में हुई थी, ये याद रखना। अगर हम बात करें शुष्क खेती के सिद्धांतों की, जब बात करते हैं शुष्क खेती के सिद्धांत, तो सिद्धांत के अंतर्गत क्या आता है, ये ध्यान रखना। पहला आता है नमी संरक्षण का सिद्धांत। देखिएगा, नमी संरक्षण के सिद्धांतों की अगर बात करें, नमी संरक्षण का सिद्धांत, तो यहां पर आप क्या करते हैं, ये ध्यान रखना, आप कर सकते हैं गहरी जुताई, आप कर सकते हैं गहरी जुताई, आप कर सकते हैं जिसको कह सकते हैं मल्चिंग, ठीक है, आप कर सकते हैं मल्चिंग। इसके अलावा जिसको कह सकते हैं आप और क्या कर सकते हैं, तो ध्यान रखना रसायनों का प्रयोग। और रसायनों का प्रयोग आपके इसका हर्ट है, ये ध्यान रखना। तो पहला होता है वात रंध्र को, यानी कि स्टोमेटा को बंद करने वाले, वात रंध्र बंद करने वाले रसायन। तो यह ध्यान रखना, वात रंध्र बंद करने वाले रसायन। तो यहां क्या लिखोगे बेटा, तो यहां देखिएगा आपके पास एक आता है फिनाइल मर्क्यूरिक एसीटेट। क्या है बेटा, फिनाइल मर्क्यूरिक एसीटेट। देखिएगा दूसरा जो होता है वो होता है एट्राजीन। क्या है, एट्राजीन। यहां पर होता है एब्सिसिक एसिड, यहां पर होता है CO2। देखिएगा इसके बाद दूसरा जो होता है वो होता है परावर्तक के रूप में कार्य करता है, ये ध्यान रखना। तो परावर्तक रसायन, यानी कि इन्हें कहते हैं रिफ्लेक्टर केमिकल। तो यहां पे देखिएगा एक होता है आपके केओलिन और दूसरा चूना। क्या होता है बेटा, एक होता है केओलिन और दूसरा होता है चूना, ये ध्यान रखना आपको। एक होता है जिसको कह सकते हैं नंबर 3 पत्तियों पर लीफ बनाने वाला, ये ध्यान रखना। तो आपके लीफ कोटिंग जिसको कह सकते हैं, तो लीफ कोटिंग केमिकल, लीफ कोटिंग केमिकल, ये ध्यान रखना। एक तो होता है मोबिलिप, क्या होता है, एक तो होता है मोबिलिप और दूसरा होता है हेक्साडिकेनोल। क्या होता है, हेक्साडिकेनोल। हेक्साडिकेनोल एक फंजीसाइड है, ये ध्यान रखना बेटा। इसके साथ में ही आपके क्या होता है, जैसे
मोम पदार्थ होता है, सिलिकॉन जो होता है ये भी आपको यहां पर क्या दिखाई देगा, ये ध्यान रखना है आपको। तो ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में अगर देखा जाए तो हम कहते हैं नंबर 2 पर क्या कहा जाता है, नंबर 2 पर कहते हैं फसल प्रबंधन। और फसल प्रबंधन के अंतर्गत याद रखना, एक पहला शुष्क खेती के अंतर्गत जो बीज दर होती है, ये बीज दर 10 से 15% क्या होती है, आपके अधिक रखी जाती है, अधिक रखते हैं। और अगर हमें पूछा जाए नंबर 2 पौधे, तो ध्यान रखना पौधों की जो संख्या होती है बेटा, वो पौधों की संख्या कितनी रखी जाती है, 10 से 15% क्या रखी जाती है, 10 से 15% कम रखते हैं, ताकि पानी की आवश्यकता क्या हो, कम हो, क्योंकि इवोपोरेशन वहां पर देखने को मिल जाता है। नंबर 3 क्या है, कम पानी चाहने वाली फसलों का चयन करना, कम पानी चाहने वाली फसलों का प्रयोग। नंबर 4 कम पानी वाली किस्में, नंबर 4 कम पानी वाली, ठीक है, नंबर 4 है कम पानी वाली, ये ध्यान रखना, कम पानी वाली किस्मों का प्रयोग। तो ये जिसको कह सकते हैं हमारा आपका ड्राई फार्मिंग का कंप्लीट जो टॉपिक था वो पूरा होता है। कैसा लगा टॉपिक जरूर बताइएगा, और आपकी कुछ विश है, कुछ आप और पढ़ना चाहते हैं तो वो भी कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख करके जरूर बताएं। सभी विद्यार्थियों को राम राम, जय हिंद, जय भारत।